नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पूनम कोल और आप देख रहे हो कानून की जानकारी। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूं ये है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और जब मैं उनसे बात करती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन वो ये कहते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है उसमें सिर्फ और सिर्फ वाइफ ही कंप्लेंट कर सकती है और वो सिर्फ पर्टिकुलरली वाइफ के लिए ही बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सिर्फ वाइफ के लिए नहीं बना है, वो पूरे एग्रीड पर्सन के लिए बना है। क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को पूरी तरह से उनके सेक्शंस को पढ़ोगे तो वहां पर वर्ड वाइफ जो है वो कहीं नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगी सेक्शन 125 सीआरपीसी की, और वहां पर लिखा हुआ है कि इफ द वाइफ इज नॉट कैपेबल टू मेंटेन हरसेल्फ देन शी इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। बट ये सारा कुछ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के किसी सेक्शन में नहीं लिखा है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है एग्रीड पर्सन को और डोमेस्टिक रिलेशन को। डोमेस्टिक जो रिलेशन होती है, यानी जो परिवार, डोमेस्टिक रिलेशन क्या होती है, जो कि कोई भी वुमेन जो कि एक घर की तरह, परिवार की तरह एक ही छत के नीचे दूसरे मेंबर्स के साथ रहती है, एक डोमेस्टिक रिलेशन बनाती है, उसको हम डोमेस्टिक रिलेशन कहते हैं। और एग्रीड पर्सन वो लेडी है जिसके साथ जब भी वो डोमेस्टिक रिलेशन में होती है उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, यानी शी इज द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो वो एग्रीड पर्सन है। तो उसमें वो वाइफ भी आ सकती है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें मदर इन लॉ भी आ सकती है, मदर आ सकती है, सिस्टर इन लॉ आ सकती है, सिस्टर आ सकती है, डॉटर आ सकती है। कोई भी महिला जो डोमेस्टिक वायलेंस, जो डोमेस्टिक रिलेशन में रहती है, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर सेक्शन 12 में कंप्लेंट फाइल कर सकती है बिफोर मजिस्ट्रेट, महिला कोर्ट के। और वो सीएडब्ल्यू सेल भी जा सकती है और वो पुलिस में भी अपनी कंप्लेंट लिखवा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सोचना कि जो दिस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वाइफ के लिए बना है, ये गलत धारणा है। क्योंकि ये सिर्फ ये एग्रीड पर्सन के लिए बना है और एग्रीड पर्सन में वो महिला आती है, मैं बार बार बता रही हूँ, वो महिला आती है जो डोमेस्टिक रिलेशन में रहती है और जो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अब दूसरी बात ये बताऊंगी कि जो महिला लिविंग इन रिलेशनशिप में रहती है, यानी उसका जो है वो वाइफ का स्टेटस नहीं है, और अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो फिर वो कहाँ जाएगी? क्योंकि वो वाइफ का तो, जैसे मैंने कहा, वाइफ का तो उसका स्टेटस है नहीं। और सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है वो वाइफ की बात करता है, यानी वो वहां पर तो कोई भी केस फाइल नहीं कर सकती है। तो वो महिला जो डोमेस्टिक, जो लिविंग इन रिलेशन में रहती है, वो कवर करता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में, वो अपनी कंप्लेंट कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये बात यहाँ पर आप अब इसको समझ लीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सारे एग्रीड पर्सन जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कौन कौन फाइल कर सकता है कंप्लेंट। और नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं पुनः आ जाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। कीप वॉचिंग माय चैनल।